लेते हैं आदमखोर बाघ की, जो लगातार दहशत फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और आगे बढ़ते खबरों में बात करेंगे। बहराइच से अगर 100 किलोमीटर दूर हम जाएं तो वहां पर है लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही है कि वहां पर अब बाघ दहशत मचा रहे हैं। अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। यानी कि एक तरफ बहराइच से आपने खबर देखी जहां पर आदमखोर भेड़िए लोगों को परेशान कर रहे थे, कई लोगों की मौत हो गई, और वहीं पर लखीमपुर खीरी की बात करें तो वहां पर आदमखोर बाघ अब लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। खबर देख लीजिए। बहराइच में तकरीबन 1.5 महीने से खूंखार भेड़ियों का आतंक है। तकरीबन 34 गांव के 50,000 से ज्यादा लोग इस वक्त आदमखोर भेड़ियों के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वन विभाग से लेकर स्थानीय प्रशासन के करीब 200 लोग दिन रात बहराइच के अलग अलग गांव में खूनी भेड़ियों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक बहराइच को इंसानी खून के प्यासे हो चुके आदमखोर भेड़ियों की दहशत से छुटकारा नहीं मिल सका है। इंसानी खून चख चुके कई भेड़िए अब भी बहराइच के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि बहराइच को आदमखोर भेड़ियों के आतंक से आजादी मिलती, अब बहराइच से सटे लखीमपुर खीरी जिले में एक आदमखोर बाघ ने मौत का तांडव मचाना शुरू कर दिया है। खौफ ऐसा कि अब लखीमपुर के कई गांव के लोग अपने घर से बाहर कदम रखने से परहेज कर रहे हैं। हर चेहरे पर खौफ पसरा है और सभी को यह डर बेचैन कर रहा है कि न जाने किधर से बाघ आ जाए और वो उनका अगला शिकार बन जाए। ये डर बेमानी भी नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों के मुताबिक आदमखोर बाघ गांव में पिछले 27 दिनों से घूम रहा है। बाघ अब तक 4 लोगों को शिकार बना चुका है। उसने 3 बच्चों और 1 वयस्क को अपना शिकार बनाया है। आदमखोर बाघ गांव में दिन रात घूमता नजर आता है। इंसानी खून के प्यासे हो चुके आदमखोर बाघ ने बीते मंगलवार को लखीमपुर के इमलिया गांव के रहने वाले एक 40 साल के किसान अमरीश को अपना शिकार बनाया। जानकारी के मुताबिक बाघ ने किसान अमरीश कुमार को अपना शिकार तब बनाया जब किसानी के काम से अपने खेत पर गए थे। बताया जा रहा है जिस वक्त अमरीश खेत पर आए, आदमखोर बाघ पास के ही गन्ने के खेत में बैठा था और उसने किसान को देखते ही हमला बोल दिया। हालांकि 4 मौत के बाद वन विभाग ने आदमखोर बाघ को पकड़ने की तैयारी अब शुरू कर दी है। वन मंत्री के निर्देश पर यहां पिंजड़ा लगाया गया है, लेकिन वन मंत्री के निर्देश के बाद 26 दिन बाद नींद से जागा वन विभाग को ये कामयाबी कब तक मिल पाएगी, फिलहाल कहना मुश्किल है। क्योंकि दिक्कत ये है कि जंगल से सटे कई ऐसे इलाके हैं जहां जंगल और गांव के बीच फेंसिंग मौजूद ही नहीं है। जंगल के पास में फेंसिंग कराएंगे हम, और उसके लिए जल्दी ही करेंगे, ताकि इस तरह की फेंसिंग भी कराएंगे ताकि उसमें हल्का सा करंट लगे, ताकि लगेगा पीछे लौट जाएगा, फिर जानवर जल्दी नहीं आएगा। बहरहाल यूपी के 2 जिलों में आदमखोर बाघ बन चुके वन्यजीव इंसानी बस्ती में घूम रहे हैं। वो कैमरों में कैद तो हो रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो वन विभाग की पकड़ से दूर हैं। ऐसे में अलर्ट रहना ही फिलहाल जान बचाने की इकलौती तरकीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक तरफ बहराइच के आदमखोर भेड़िए, दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो गांव में बाघ की दहशत इस वक्त देखने को मिल रही है और यहां पर लोग परेशान हो रहे हैं। 27 दिन में आदमखोर के 4थी मौत इसकी वजह से हो चुकी है। 4 लोगों की जान चली गई। आदमखोर ने किसान को शिकार बनाया और आपको बता दें कि किसान का अध खाया शव मिलने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। बाघ दरअसल 4 इंसानों को अपना शिकार बना चुका है, निकल चुका है। और आपको ये भी बता दें कि 3 बच्चों और 1 कसब का गांव जो है अपनी जान
जा चुकी है। आपको ये भी बता दें, आदमखोर बाघ के हमले से पूरे गांव में इस वक्त दहशत देखने को मिल रही है और कई गांव में आदमखोर बाघ जो है वो घूमता हुआ भी नजर आया। उसके बाद से वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की लापरवाही से ग्रामीण काफी ज्यादा नाराज इस वक्त आ रहे हैं कि हमने आपको सूचना दी थी, आपने हमारी बात नहीं सुनी। वन मंत्री लखीमपुर के गांव का दौरा इस दौरान किया। ये भी आपको बता दें कि फटकार लगने से अब एक्शन में वन विभाग आ चुका है और वन विभाग अब लगातार वहां पर भी इसी तरह की कोशिशें कर रहा है जैसे कि बहराइच में देखने को मिली। आदमखोर को पकड़ने के लिए पिंजरा वहां पर लगाया गया है। तो जिस गांव में खतरा आया, जहां के लोगों ने शिकायत दर्ज कराई वन विभाग को, अब वन विभाग वहां पर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। और आगे बढ़ते खबरों में रुकेंगे 2 मिनट में भारत का। गाजियाबाद में 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप, नाराज लोगों ने आरोपी की दुकान में की तोड़फोड़, ई रिक्शा फूका, आरोपी दूसरे समुदाय का बताया गया है। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में थाने के बाहर पहुंचे लोगों ने देर शाम विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता का भी बयान किया गया है दर्ज। 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप। उधर राजस्थान के जयपुर में बड़ा हादसा हुआ। निर्माणाधीन 2 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। कई लोगों के मलबे में दबने की सूचना, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मलबे में दबकर कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पूरे इलाके की बिजली सप्लाई रोकी गई है। प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। मैनपुरी में भारी बारिश की वजह से भरभरा कर गिरा 2 मंजिला मकान। मलबे में दबने से 3 महिलाओं की मौत। मुंबई में एक बार फिर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। गोरेगांव में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद मौके से आरोपी भाग निकला। नाबालिग चला रहा था कार। बाइक सवार युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई और मुंबई पुलिस ने नाबालिग समेत 2 लोगों को पकड़ा। टक्कर मारने वाली कार को भी जब्त किया गया। मथुरा में एक रेस्टोरेंट में दबंगों ने मारपीट की और फायरिंग भी की। हमले में 2 कर्मचारी घायल हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की हार्ट अटैक से जान चली गई। रूपनगर थाने में फेयरवेल पार्टी के दौरान डांस करते हुए अचानक आया हार्ट अटैक। रायबरेली में ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा ट्रेन हादसा टला। यशवंतपुर एक्सप्रेस ट्रेन का ब्रेक जाम हुआ और यात्रियों में हड़कंप मच गया था। बटछावा स्टेशन पर ड्राइवर ने सूझबूझ से ट्रेन को रोका। उधर शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक से मारी टक्कर। हादसे में 3 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। वृंदावन से घर लौट रहे थे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के झांसी में चलते कंटेनर में अचानक आग लग गई। कंटेनर के पिछले हिस्से में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाने में बड़ा हादसा टल गया। बिहार के आरा में फाइलेरिया की दवाखाने से कई स्कूली बच्चे हुए बीमार। बची अफरा तफरी और बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज जारी है। और चलिए जाग उठा भारत में वक्त यहाँ पर हो गया एक छोटे से ब्रेक। हम